सांसद से ले जाऊंगा। कैसे ले जाऊंगा? जैसे मच्छर में हड्डी मांस होता ही नहीं, ऐसे तुम्हारा देह अभिमान की जो मिट्टी है वो सारा देह अभिमान का मांस झड़ जाएगा। देह अहंकार का नाम निशान नहीं रहेगा। अब वो चाहे सहज सहज पुरुषार्थ से त्याग दो, खुशी खुशी त्याग दो, स्वेच्छा से त्याग दो, और चाहे तो जो विनाश होगा उस विनाश की मार में, बड़े से बड़ा विनाश कैसे होता है? भूकंप। भू माने पृथ्वी। क्या ब्राह्मणों की दुनिया में जो कन्याएं माताएं हैं, क्या वो हिल जाएंगी? क्या जब बांबू फूटते हैं तो सबसे जाती घबराहट किसको होती है? माताओं को या भाइयों को? माताओं को बहुत घबराहट है। क्यों? ज्यादा मोह का लगाव परिवारजनों के साथ माताओं को होता है, कन्याओं को होता है या भाइयों को होता है? कन्या माताओं को। तो जब परमात्मा बम फूटता है, बड़े से बड़ा बम, तो क्या होता है? धरणी हिल जाती। कन्याओं माताओं रूपी धरणी इतनी जोर से हिलेगी तो उन कन्याओं माताओं का आधार लेकर चंद्रमा जैसी आत्माएं जो भी है सब अनिश्चय बुद्धि। अनिश्चय बुद्धि आगे, अनिश्चय बुद्धि विनश्यति। क्या विनाश हो जाता है? पद का विनाश भी हो जाता है और देह का भी विनाश हो जाता है। देह रहते रहते नई दुनिया में नहीं जाएंगे, देह खलास हो जाएगी। भूकंप आएंगे, 1-2 मंजिल से लेकर के सैकड़ों मार ऊंची मंजिल के मकान धराशायी होंगे और सब तरफ तरफ के, कोई की बाह दबेगी, कोई की टांग दबेगी, कोई की गर्दन दबेगी, सब हाय हाय करके मरेंगे। और तब तक मरते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे जब तक उनका देहबान पूरा खत्म नहीं होता। तो इस जन्म में जीते जीते बाप का वर्षा लेंगे अतीन्द्रिय सुख का, या अगले जन्म में लेंगे? है इस जन्म में लेंगे तो विनाश में, भूकंप में दब करके मरेंगे, हाय हाय करके। है? इस जन्म में वर्षा लेंगे? ऊंचते ऊंच बाप से वर्षा लेंगे? नहीं। अगली पीढ़ियों में वर्षा लेंगे, देवताओं से, देव आत्माओं से वर्षा लेंगे प्रैक्टिकल जीवन में। लेकिन भगवान से वर्षा नहीं। जो ऊंचते ऊंच भगवान, ऊंचते ऊंच वर्षा देने वाला है। क्या वर्षा है? क्या वर्षा है? वो तो सारी दुनिया को मिलेगी,
500-700 करोड़ मनुष्य में से कोई मनुष्य आत्मा है जिसको मुक्ति, जीवन मुक्ति का भरोसा नहीं मिले है? सत्य की दुनिया का भरोसा है? स्वर्णिम सतयुग का क्या भरोसा है? अंतर क्या है सतयुग के वर्षे में और स्वर्णिम सतयुग के वर्षे में? क्या अंतर है? 18 से तो 8 के लिए शुरू होगा। जैसे 76 के लिए बोला था, पुरानी दुनिया का विनाश और नई ब्राह्मणों की दुनिया की स्थापना हो जाएगी। तो 76 में कोई 2 आत्माएं थी, जिनमें से एक आत्मा बुद्धियोग के ज्ञान के आधार पर अपने को प्रसन्न रखती है। क्या सुख में रहती है या दुखता महसूस करती है? ज्ञान के आधार पर सेट रहती है, स्थिर नहीं होती। दूसरी आत्मा और है, नारी से लक्ष्मी। वो भावना वाली आत्मा है या बुद्धिवादी आत्मा है? भावना वाली आत्मा। तो भावना का भाड़ा उसे मिलता है, साक्षात्कार होते हैं, उन साक्षात्कारों से वो आत्मा बहलती रहती है, खुश रहती है। जीवन में कभी भी दुख का नाम निशान नहीं आता मनसा के संकल्पों में। तो 2 के लिए बताया, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। 76 में नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया। क्योंकि बच्ची के तन में आकर तो बाबा इतना नहीं बोल सकता है। क्या इतना माने? जितना जो नया तन है, क्या तीसरा तन, ये जितना नंगा नाच कर सकता है, इतना नंगा नाच बच्ची कैसे करेगी? है? बच्ची तो नहीं कर सकती। बच्ची के तन में आकर तो बाबा इतना नहीं बोल सकता। सभा में भी इतना नहीं बोल सकता। और हलचल भी नहीं, अचल रहना है। भले बड़े ते बड़ा बम फूटे, बाप की बड़े ते बड़ी ग्लानी का बम फूट पड़े, जहर भरा हुआ हो जिसमें, अचल रहना है। क्योंकि क्यों अचल रहना है? क्योंकि अब कहां जाना है? हैं? कहां जाना है? याद ही नहीं आ रहा है? घर जाना है, सूरज चांद सितारों की दुनिया के पार जाना है? नहीं, कहां जाना है? हैं? जो मुरली में 20 बार बोला, घर को याद करो, बाप को याद करो, स्वर्ग को याद करो। अरे 3 को याद करें या 1 को याद करें? अरे जो बाप है वो ही हमारा घर है। ज्योतिर्लिंगम शिव, मन मना भव जिसके लिए बोला जाता है, मेरे मन में समा जा, वो कहता है। उसको मन है तो कौन कहता है मन मना भव? साकार सो निराकार कहता है। एक ही व्यक्तित्व है जो आज भी मंदिरों में पूजा जाता है।
सबसे जास्ती तादाद में जिसकी मूर्तियां खुदाइयों में मिली हैं, सार्वभौम है, वो कहता है मन मना भव, अर्थात मेरे मन में समा जा। मेरा मन जड़ है या चैतन्य है? जड़त्व बुद्धि वाला है या चैतन्य बुद्धि है? मन ब्रह्मा है ना, है? हाँ, जड़त्व बुद्धि भले है लेकिन तुरिया है। क्या? समा जा, अब घर जाना है। माता ही तुम्हारा घर है। जो भी बच्चे पैदा होते हैं दुनिया में, परिवार में, वो कौन से घर से आते हैं? कौन सा घर है उनका? कोई भी मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ती है, कोई भी प्राणी शरीर छोड़ता है तो कहाँ, कौन से घर में जाता है? माता के गर्भ में जाता है। ओम शांति। पैर? ओहो, मेरा पैर इसलिए दुखता है कि तू बाबा की याद में दौड़ती नहीं है बुद्ध रूपी पांव से। क्या? दौड़ लगा दे, दर्द बंद हो जाएगा। मोचरा और मानी अच्छी बात नहीं, पुरुषार्थ करना चाहिए, नहीं तो फिर ट्रिब्यूनल बैठती है। क्या? मोची भी ऐसे ही नहीं जूत मारेगा। मोची होते हैं सड़कों में बैठे रहते हैं, कैसा उनकी वेशभूषा होती है? वेशभूषा जैसे जूते होते हैं वैसे उनकी वेशभूषा होगी। हाँ, तो धर्मराज का रूप कैसा होगा? काला कलूटा, बैंगन लूटा, भैंसे में सवार, देखते ही हालत खराब हो जाएगी। तो जिसके देखने से ही हालत खराब हो, उसका जूत पड़े तो कितनी हालत खराब होगी। ट्रिब्यूनल बैठती है, प्रजा तो ढेर है, वह तो ड्रामा अनुसार जब गर्भ जेल में बहुत सजाएं खाते हैं। कौन है? प्रजावर्ग की आत्मा, राजवर्ग की राजघराने की आत्मा 16,108 है, वो तो फिर भी कम सजाएं खाएंगी। लेकिन प्रजा वाली आत्माएं तो वो तो उनकी तो आदत पड़ी हुई है बरीड होने की। कमाते रहो और कमाए कमाए के आधा आधा में जाम, आधा में रैयत। क्या मतलब हुआ कि जितनी राज्य की कमाई होती है उसमें से आधा तो राजा रानी का परिवार खा जाता है, उनका परिवार पलता है, और आधे में सारी प्रजा पलती है। तो प्रजा को तो ड्रामा अनुसार सब गर्भ जेल में बहुत सजाएं खाती है। रुद्र रूप धारण करने वाली आत्मा के द्वारा वहां भी ऐसे ही हुआ। जो परिवार की माता है, कौन? रुद्रवत्सों की माता कौन? जगदम्बा। जैसे यज्ञ के आदि में ब्रह्मा भाग गया, वैसे अंत में भी वही जगत की अम्बा कहो, बड़ी माँ कहो, वो किनारा कर गई, पूरे ब्राह्मण परिवार को धोखा दे गई या सहयोगी बनकर रही हैं? धोखा दे गई। कैसा धोखा कि जब महाकाली बनती है, पूरा ही काला मुंह करती है इस दुनिया के अंदर रहकर, तो भगवान की सहयोगी भुजाओं को काटती है, अनिश्चय बुद्धि बनाती है और अपनी कमर की लज्जा छुपाए लेती है। माँ काली का रूप देखा, कमर में
भुजाओं का वस्त्र पहना हुआ है या नहीं पहना हुआ है? हैं? नहीं पहना हुआ है, पहना हुआ है। वो भुजाएं कौन है? वो भुजाएं वही सहयोगी आत्माएं हैं जो कभी भगवान की पूरी सहयोगी थी। उनको विपरीत बुद्धि बना दिया और इतना विपरीत बुद्धि बनाया कि बाप की ही ग्लानि करने लगी। और उस महाकाली ने अपनी कमजोरी छुपा ली संसार के सामने। वो महाकाल अकेला रह जाता है। यही बात शास्त्रों में भागवत में भी दिखाई गई। कृष्ण जिसे भगवान मान लिया गया, वो कृष्ण पहले 16,000 गोप गोपियों के साथ था। जब मृत्यु का समय आया तो कोई भी उसका साथी नहीं था। सारे साथी किनारा कर गए। अनुसार बाप को गालियां देते हैं। हर बात में क्या लगा देना चाहिए? कुछ भी होता है समझ में नहीं आता है तो क्या कहना चाहिए? ड्रामा। ऐसी अवस्था बच्चों की चाहिए। जब तक अवस्था नहीं हो तो फिर पुरुषार्थ भी कैसा है? पहले तो अवस्था अपनी अडोल चाहिए। कुछ भी हो, भल कोई बड़ा तूफान आ जावे, भूकंप हो जावे, मगर मन बुद्धि स्थायी रहना चाहिए, अडोल रहना चाहिए। माया के तूफान तो ढेर के ढेर आवेंगे। क्या? जब तक 63 जन्मों का हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ है तब तक ये माया के तूफान तो आते ही रहेंगे, पिछाड़ी तक आवेंगे। क्या? ये माया के तूफान ठहरने वाले नहीं है। तो अवस्था मजबूत चाहिए। कई बच्चे तो पुरुषार्थ करते तूफान को उड़ाते रहते हैं। जितने जास्ती तूफान आते हैं, जितना माया प्रकोप करती है, उतना उनका पुरुषार्थ तीव्रतर होता जाता है। बाप के साधारण बच्चे होंगे या असाधारण बच्चे होंगे? हैं? असाधारण बच्चे होंगे। तो बाप कहते हैं जितना जो पास होता जाएगा माया की परीक्षा में, उतना वो ऊंच पद पावेगा। राजधानी में ऊंचे और नीचे पद तो होते हैं ना। सबसे अच्छे चित्र ये त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ बनाओ। क्या कहा है? क्या धुन लगी रहे? बाबा आकर के हमको पावन बनो। 80 साल हो गए अभी बाबा ही नहीं आया है। अरे आया कि नहीं आया? आया, 80 साल से आया, बाबा आया। लो, बाबा किसको कहा जाता है? तो 47 से पहले ब्रह्मा की आत्मा ने बाबा को पहचाना था, है? उसी ने नहीं पहचाना पहले पत्ते ने, तो तुमने कहां से जान लिया?
80 साल की शुरुआत में है। और ब्रह्मा की आत्मा सन 86-87 में 100 साल पूरे हो गए, मृत्युलोक छोड़ करके अमरलोक में चली गई। तब तक भी उसने पहचाना क्या? बाबा को, साकार और निराकार के मेल को पहचाना। तो तुमने कहां से पहचान लिया है? अरे पहचान लिया? अरे और कोई अभी भी कहते हैं हाँ हमने पहचाना। हम छाती ठोक के कहते हैं कि अंत तक हम पहचानते हुए ही रहेंगे। तो फाइनल पेपर माया ने अभी लिया है या नहीं लिया है? तो तैयार रहो। क्या ये 40 वर्ष पूरे हुए कि हुए? क्या इस 40 वर्ष के ड्रामा में जो कृष्ण की वाली आत्मा ब्रह्मा है, वो कृष्ण वाली आत्मा का जन्म हुआ था। और हाँ बाबा जगदम्बा झाड़ू लगाएगी तो उसके लिए बचना कैसे चाहिए है? जगदम्बा झाड़ू लगाएगी हाँ तो उससे कैसे बचना चाहिए? और अगर झाड़ू लगेंगे और गिर जाएंगे तो फिर कैसे बचना चाहिए? और झाड़ू जब लगता है दीपावली से पहले, तो कीड़े मकोड़ों को झाड़ू लगता है जब बाप के जो कुंडल हैं, जो नारायण के आभूषण हैं, उनमें झाड़ू लगता है? तो बाप के परिवार में बाप के आभूषण बन के रहो। जितना बाप के नजदीक होंगे तो झाड़ू काम ही नहीं करेगा। और लो रुको है। कालिंगा माता के गले में मुंडन का हार है ना, हाँ। तो वो बोले ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सबकी मुंडी हर लेती है, सबकी मुंडी मरोड़ के अपने गले की माला बना लेती है। क्या मतलब? माना जो भगवान के गले के हार थे, भगवान के गले के हार बनने वाले बच्चों की मुंडी मरोड़ देती है, सर घुमाई देती है। मुंडी जब मरोड़ी जाती है तो सर को यूं यूं घुमाया जाता है ना, तो सबकी मुंडी को घुमाए देती है। और मुंडी जब घूम घूम के टूट जाती है तो उस मुंडी को अपनी गले की माला बनाई लेती है। नहीं समझ में आया क्या? हाँ, मुंडी माने बुद्धि, सबकी बुद्धि को घुमाई देगी, भगवान से दूर कर देगी। इसलिए जब देवियों की पूजा करते हैं तो जय माता दी बोलेंगे। बुद्धि इतनी घूम जाती है कि जय माता जी के साथ जय पिताजी भूल जाता है। अरे माता जिसकी पूजा होती है वो सदवा माता की पूजा होती है या विधवा माता की पूजा होती है? तो भक्तों की बुद्धि घूम गई, बुद्धि को अच्छी तरह मरोड़ दिया। हाँ, मुख्य पहचान का पॉइंट कौन सा है? गीता का भगवान कौन? और दोनों की बुद्धि में ये नहीं बैठता कि गीता का भगवान प्रैक्टिकल में, साकार में, इस सृष्टि पर कौन हुआ?
अगर ब्रह्मा हुआ होता, दादा लेखराज के रूप में हुआ होता, तो गीता से तो स्वर्ग बनना चाहिए। 69 से बेसिक नॉलेज में स्वर्ग बन रहा है कि और ही नरक बन रहा है। रोज अखबारों में क्या क्या बातें आती रहती हैं। एडवांस पार्टी भी तो 30 साल से काम कर रही है। वो बातें यहां क्यों नहीं पकड़ी जाती अभी तक? ये बात जरूर है कि जैसे वहां साकार नहीं होता है तो गिरती कला जास्ती हुई। यहां भी ऐसे होगा क्या? साकार गुप्त हो जाएगा तो गिरती कला मनमाने तौर पर दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी। बेसिक नॉलेज वालों को भी क्रॉस कर जाएगी। सब कहेंगे ब्रह्मा कुमारियां तो फिर भी अच्छी थी, ये तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों के भी बाप निकले। तो कोई समझ नहीं सकते हैं क्या? कोई माने न रुद्रमाला की आत्माएं समझ पाती है जो राजयोग की बातें हैं, गहरी गहरी राज भरा हुआ है ना, गहरा गहरा, तो समझ नहीं। सबसे गहरा राज क्या है जो अंत तक समझ में नहीं आता है। निश्चय अनिश्चय का चक्कर चलता ही रहता है। रुद्रमाला के मणकों को भी और विजयमाला के मणकों को भी है। क्या है? बता दिया ना, गीता में भी लिखा हुआ है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। अगर क्षेत्र को पहचान लिया, क्षेत्र माने धरणी, शरीर रूपी धरणी, वो कौन सी है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है, वो आदम को पहचान लें पक्का पक्का और बुद्धि हिले नहीं। आदम कहो, आदिदेव शंकर कहो, पहचान लें तो उसको कोई पहचान नहीं सकते। जिसमें वो ज्ञान सूर्य त्रिनेत्री शिव प्रवेश करते हैं और तीसरा नेत्र उसको दिखाया जाता है। महादेव शंकर को दिखाते हैं ना, तो उसमें तीसरा नेत्र त्रिनेत्री शिव नेत्र भी प्रवेश करता है। और चंद्रमा भी, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, सोम माने सोमनाथ कहा जाता है ना, तो वो भी प्रवेश करता है कि नहीं? वो भी प्रवेश करता है। तो कोई समझ नहीं सकते हैं कि वो पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन सी है जिसमें 16 कला संपूर्ण बनने वाला सतयुगी कृष्ण की सोल भी प्रवेश करती है और सुप्रीम सोल शिव भी प्रवेश करता है। देखो, समझने की इतनी समझ ही नहीं है किसी को। घड़ी घड़ी निश्चय 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 आता रहता है। हाँ, मैं अपन को आत्मा समझता हूं। हाँ, उसको भी बाप समझता हूं। ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। बोला है कि नहीं? फिर क्या बात है? कहाँ जाएंगे? तो कहाँ जाएंगे? परीक्षा हमेशा सारी जिंदगी की होती है कि थोड़े समय की होती है? थोड़े समय परीक्षा तो होगी ना। कौन किसने ज्ञान को कितना मजबूती से धारण किया है, कौन कितना जोगी बना है और कौन कितना भोगी बना है। जिनकी भोगी बनने की आदत पड़ी हुई होगी वो तो बाहर की दुनिया में परीक्षा होगी तो क्या होगा? धक्क से भोगी बन जाएंगे। भोगियों के संपर्क में आएंगे और फटाक से उनके ही बन के रह जाएंगे। और जिन्होंने सच्चे दिल से बाप का योग लगाया होगा, तो जो सच्चे योगी होंगे
वो परीक्षा में पास होंगे या फेल होंगे? पास होके दिखाएंगे। पास तो होंगे, पर ये मधुबन खुला रहेगा, देवियां रहेगी या मधुबन में? माने बाबा झूठ बोलता है कि मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। और ज्ञान सरोवर में जो डूबे रहते हैं, कहाँ डूबे रहते हैं? ज्ञान में ही जिनकी बुद्धि डूबी रहती है, आत्मा, उनको ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, निश्चय ही टूट जाएगा ये ज्ञान झूठा। इतनी बड़ी परीक्षा, इतना बड़ा भयंकर रूप लेकर के माया आने वाली है। बाबा एक दफे तो सारे झुक जाएंगे, गिर जाएंगे, फिर वापस उठेंगे। नंबरवार माला कैसे बनेगी? तो कितना भयंकर माला बनेगी कि नहीं? बनेगी। कैसे बनेगी? तो एक दफे सारे टूट जाएंगे, फिर नंबरवार आएंगे, फिर वही बच्चे उठेंगे। अरे तो नंबरवार आएंगे कि एक साथ धक्क से आ जाएंगे? नंबरवार आएंगे। और है 9 दिन देवी की स्थापना करके पूजा करते हैं लोग बाबा। इसलिए पूछते हैं कि शिव बाप जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, महादेव अहंकारी, अहंकारी अहंकारियों का जो बीज है सारी दुनिया का, उसकी तो बात छोड़ दो। बाकी जो देहधारी धर्मगुरु मनुष्य हैं, स्त्री रूप में हैं, पुरुष रूप में हैं, उनमें बड़े ते बड़ा देहधारी धर्मगुरु कौन? जो सारी दुनिया को अपने पंजे में लेके बैठ जाता है। सारा ज्ञान भूल जाते। जगदम्बा, जिसको भक्ति मार्ग में भगवान बना के बैठा दिया। कौन सा अवतार? मत्स्यावतार। कितना छोटा रूप शुरू हुआ था और बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा रूप धारण कर दिया कि बड़ी बड़ी नदियों में भी नहीं समाता। वो महाकाली का रूप सारे संसार की रावण संप्रदाय वाली मनुष्य आत्माओं को अनिश्चय बुद्धि की मौत सुला देता है। किसकी मत पर? शिव बाप की बुद्धि रूपी हाथ की मत लेकर या माया से हाथ मिलाकर? माया से हाथ मिलाकर और सारी दुनिया को अपने कब्जे में लेके बैठ जाती है। और यज्ञ के आदि में भी वो शूटिंग हुई थी, मध्य में भी वो शूटिंग हुई, आदि में भी। देहधारी मनुष्य गुरुओं में जो बड़े से बड़ा देहधारी ब्रह्मा, दादा लिखराज, वो तो शरीर छोड़ गया, उसकी आत्मा फिर किसमें अंत में प्रवेश करती है? महाकाली में चंद्रमा दिखाया जाता है। वही चंद्रमा इतना विकराल रूप धारण करता है कि सारी मनुष्य सृष्टि की मनुष्य आत्माओं को बाप से विपरीत बुद्धि बना देता है। बाप की जो 1000 भुजाएं गाई जाती हैं, ब्रह्मा की बड़ी बड़ी सहयोगी लंबी लंबी भुजाएं, महाबाहु, दीर्घ बाहु,
उन भुजाओं को भी काट के अपनी कमर की लज्जा बचाए लेती है। महाकाली जो घाघरा पहनती है, वो घाघरा काहे से बनता है? हाँ, भगवान की भुजाएं काट करके कमर में घाघरा बनाई लिया, अपनी कमजोरी छुपाए ली और बाप की ग्लानि उन्हीं भुजाओं के द्वारा संसार में फैलाई दी। ऐसा बड़े से बड़ा देहधारी धर्मगुरु उसके पंजे में आदि में भी आ गए थे। सन 36-37 में पहली बार ब्राह्मणों की रचना हुई ब्रह्मा के द्वारा, तो ब्रह्मा बाबा तो जब यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रारंभ हुई, ब्रह्मा बाबा तो चौकड़ी मार के भाग गए। फिर यज्ञ की सत्ता किसके हाथ में आई? माताएं निमित्त बनी, और माताओं में भी एक बड़ी माता और एक छोटी माता। बड़ी माता के द्वारा हेड के रूप में यज्ञ संचालन होता रहा। ओम मंडली नाम की ब्राह्मणों की दुनिया ध्वस्त हो गई। कौन सी दुनिया शुरू हुई? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से दूसरी ब्राह्मणों की दुनिया शुरू हुई 1947 में। तो पहली जो दुनिया ध्वस्त हुई वो किसको आधार बनाया? कौन आधार बना? माताएं। माताओं में भी मुखिया माता बड़ी माँ। और जो बड़ी माताएं होती हैं वो परिवार में खुदा न खास्ता बाप चला जाए तो किसको निमित्त बनाती है? मुखिया के बतौर बच्चों को। तो कृष्ण बच्चा निमित्त बन गया। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय शुरू हो गया। दूसरी दुनिया बनी ब्राह्मणों की 69 में। ब्रह्मा ने भी शरीर छोड़ दिया, दादा लेखराज ने। तो बताया इस दुनिया में जो जड़त्वमयी बुद्धि वाली आत्माएं हैं और धर्मों की, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियंस के अपने अपने धर्म के जो पक्के, जिनमें ऐसी थर्ड क्लास आत्माएं हैं जो समझाने से भी सुधरती ही नहीं। माँ कितना भी सहन करे उनके साथ सुधारने के लिए, लेकिन वो नहीं सुधरती, तो वो माँ को ही सौंपा जाता है। बाप आते हैं, वो अपरा जो प्रकृति कही जाती है, पृथ्वी धरणी माता, जिसमें 5 तत्वों का समावेश है। जड़ तत्व माने 5 प्रकार के चैतन्य देवताएं हैं। वो 5 प्रकार के चैतन्य देवताएं उस पृथ्वी के अंडर दी कंट्रोल में रहते। परंतु जब पृथ्वी जड़जड़ीभूत बनती है तब वो 5 देवताएं जड़जड़ीभूत बन जाते हैं।
और पृथ्वी का फिर काम के आधार पर नाम पड़ता है मंदोदरी। उदर माने पेट, बुद्धि रूपी पेट। कैसा बुद्धि रूपी पेट है? जड़त्वमयी बुद्धि रूपी पेट। तो इस दुनिया की जो जड़त्वमयी आत्माएं हैं, जड़ जड़ी भूत बुद्धि वाली है, उनको ठिकाने लगाने के लिए वो धरणी माता अपरा प्रकृति वो विकराल रूप धारण करती है, और इस दुनिया के जो न सुधरने वाले गांठ बांधकर जिन्होंने रखा है कि हम नहीं सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे, उनको क्या करती है? उनको खांडे से गर्दन उड़ाए देती है महाकाली के रूप में, या रहने देती? मार देती या जिंदा रहने देती? मार देती। हद में मार देना होता है शरीर से। और बाप जब आते हैं तो बेहद की दुनिया रचते हैं, तो बेहद में मार देना क्या हुआ? क्या हुआ है? बेहद में मार देना माने जो आत्माएं निश्चय धारण करती हैं ज्ञान लेकर के कि हमें भगवान बाप मिल गया, ट्रुथ गॉड फादर मिल गया, गॉड इज वन मिल गया, उनका निश्चय उखड़ जाता है और वो सब इस संसार से जैसे कि पलायन कर जाती। कहा? क्योंकि सभी मनुष्य मात्र की आत्माएं तो चैतन्य है ना, तो कहां जाएंगी? बिगड़े स्वभाव संस्कार की हैं, तो कहां जाएंगी? शांति में जाकर बैठती। हड़कंप मचाना बंद हो जाता है। कहां बैठती हैं? उनका सामान्य धाम है क्या? कौन सा? परम धाम जिसे कहा जाता है। अंग्रेज लोग उसे कहते हैं सुप्रीम एबोर्ड, सोल वर्ल्ड। मुसलमान कहते हैं अर्श है। कौन सा घर? अल्लाह ताला का घर, खुदा का घर। कौन सा घर खुदा का? वही खुदा जो खुद आता है, बुलाने से नहीं आता। लेकिन मम्मा ने कहा कि ऐसा समय आने वाला है जिसमें बच्चों को बहुत ही अचल अडोल रहना है, सामना करने की शक्ति धारण करनी है, क्योंकि चारों तरफ से प्रकृति भी माया भी हर प्रकार से घेराव डालेगी। आप बच्चे भी घेराव डाल रहे हो, लेकिन माया और प्रकृति भी क्या करेगी? चारों ओर से घेराव डालेगी। उस समय आपको अपनी संपूर्ण स्टेज से सामना करना है, और उस समय ही एडवांस पार्टी प्रत्यक्ष हो जाएगी, और आप लोगों के सामने जय जयकार होगी। उधर हाहाकार सुनेंगे। उधर माना किधर है? बेसिक में तो विजयमाला भी है। बात किनसे कर रहे हैं? बाप दादा किससे बात कर रहे हैं? बेसिक के विजयमाला के बच्चों से बात कर रहे हैं ना। तो बोला उधर हाहाकार सुनेंगे। उधर माना किधर?
जो और धर्मों की आत्माएं आधार मूर्तों में घुसी हुई है या एडवांस पार्टी में घुसी हुई है, उधर हाहाकार सुनेंगे और इधर जय जयकार सुनेंगे। ये सीन जो है बहुत जल्दी सामने आने वाला है, बहुत जल्दी। एक दो दिन में आ जाएगा सामने क्या? रिहर्सल हो गया तारीख आ गया ना बम्बई में। ये बम्बई में आ गया, ऐसे तो आता ही रहता है जगह पे जगह। रिहर्सल हुआ। अभी थोड़ा सा टाइम आप सबको दिया हुआ है, इसलिए दिया हुआ है इस थोड़े से टाइम में आप ज्वाला रूप शक्ति रूप बन करके स्टेज में आ जाओ। अभी बचपन की बातें पूरी हुई। सारे दुनिया एक तरफ आधा एक तरफ। हाँ? वो बात कब चलता है? कब चलेगा? कब चलेगा? आदि में चला तो अंत में भी चलेगा। आदि में चला था, हाँ, आज में चला। आदि में सारी दुनिया एक तरफ हो गई और एक तरफ हो गया। अंत में भी ऐसे होगा? अंत में ऐसे नहीं होगा। तो ये जगन्नाथ जी टूटे जी महाराज कहाँ से आएंगे? सच्चाई के रास्ते पर चलना बहुत कठिन होता है। झूठ खंड में खास करके, झूठ की दुनिया में सारे ही झूठे। पुलिस डिपार्टमेंट में सारे ही रिश्वतवादी करने वाले, और उनमें एक कोई सच्चा पहुंच जाए रिश्वत न लेने वाला, तो उसका क्या हाल कर देते हैं। ऐसे ही है। फिर भी ये ईश्वरीय ज्ञान में इतनी ताकत है कि 100 बगुलों के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में रहेगा। ये ज्ञानमान सरोवर का प्रभाव है जो ऊंची स्टेज में दिखाया जाता है पहाड़ों पर। ईश्वरीय ज्ञान को भी तो बल कहा जाता है। इतनी आदि में मुट्ठी भर आत्माएं राम के साथ रह गए ना, फिर अंत में भी मुट्ठी भर आत्माएं ना, वो 5 आत्माएं रहेगा। 5 पांडव माना 5 आत्मा मुट्ठी भर आत्माएं कहा ना, इसलिए माना वो 5 आत्माएं रहेगा राम का साथ अंत में है? और कोई नहीं रहेगा है? कोई नहीं रहेगा राम का साथ। वो 5 ये तो 5 की बात बोली। वहाँ तो शास्त्रों में दिखाया है कि 4 गलमड़े, एक ही रह गया साथी। द्रौपदी भी गई, कुत्ता भी गया। एक ही चढ़ा है। यहाँ नजदीक जगन्नाथ में दिखाया है टूटे जी महाराज अकेले ही रह गए। 2 भुजाएं थी वो भी कट गई। पांच पांडव भी तो नंबरवार हैं, एक जैसे पावरफुल थोड़े ही है। एक का ही तो नाम है युद्ध में स्थिर रहने वाला, और बाकी तो डगमगा जाते हैं। फिर द्रौपदी भी युधिष्ठिर को ही फॉलो करते हैं ना। फॉलो करता है, लेकिन ताकत की बात है ना, वो तो पहले ही गिर गई उसकी चाड़ी चढ़ते चढ़ते। उसका पद तो नीचे है ना, अटल है ना, द्रौपदी इसका ध्रुव। जो भी पद है ऐसे नहीं ऊंचते ऊंच पद है, जो भी पद है वो ध्रुव है, निश्चित है।
उसको कोई हिला ही नहीं सकता। जगदम्बा का पद है तो निश्चित है, भले लक्ष्मी का पद नहीं है। नारी से लक्ष्मी नहीं बनती है, लक्ष्य नहीं प्राप्त करती है, लेकिन जो भी पद है वो पहले से निश्चित है ना। तो ये परिचय देवें, तो ये परिचय देने से परिचय मिलने वालों को भगवान की खींच होने लगेगी। बाप का परिचय दान मिलने से उन आत्माओं को कशिश होगी। जितनी कशिश होगी बाप से मिलने की, इतना ही उनका कल्याण होगा। जिनको प्रैक्टिकल में परिचय मिला होगा वो अंदर से समझते होंगे, जब हमें साकार में आए हुए निराकार बाप का परिचय मिला तो हमको कितनी खींच हुई थी मिलने की। मिलने की बहुतों को खींच हुई थी या नहीं हुई थी? हाथ तो उठाओ, सच्चा सच्चा हाथ उठाओ। जब पता चला, दूसरों को देख देख के हाथ उठा रहे एक एक करके। जब पता चला कि साकार में भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है तो ऑटोमेटिक खींच होने लगती है। तो जितना मिलने की उनकी खींच होती है उतना उनका कल्याण हो सकता है। मिलने की कशिश, कि हम कितना जल्दी बाप से मिलें, तभी बाप का कहते हैं ना, यहाँ आते तो बहुत हैं, परिचय मिलता है। मैं पूछता हूँ, तुमको बाप का परिचय मिला तो तुमको निश्चय कब हुआ? बाप का कहते हैं 6 महीना हुए हमको बाप का निश्चय हो गया। 6 महीना हुआ है तुमको, बाप का निश्चय मिला, निश्चय हुआ, फिर क्या हुआ? 6 महीने पहले तुमको बाप का निश्चय हो गया। जब वो आए हैं पतित पावन और स्वर्ग का वर्षा देने बाप, फिर 6 महीना तुमने देरी क्यों की? तुमको 6 महीना पहले ही निश्चय हो गया तो तुम 6 महीने देरी क्यों करते रहे? जिस बेअद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, बेहद 84 जन्मों का वर्षा मिलता है सुख शांति का, तो 6 महीने देर कर दी। उनसे तो फट से मिलना चाहिए। उस बेहद से बाप को, बेहद के बाप से मिलने के लिए बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए, 1 सेकंड की भी। निश्चय हुआ और ये भागा। पीछे कभी भी कोई भी कितना बहाना देते हैं कि हम बीमार पड़ गए थे, हमको ये जरूरी काम आ गया, हमारी अम्मा मर गई, बप्पा मर गया। अरे जिनको ये निश्चय हो जाए कि हमारा बेहद का बाप आया हुआ है, अनेक जन्मों का बाप आया हुआ है सुख शांति का वर्षा देने के लिए, तो हद के अम्मा हद के बाप के मरने की वो देखेगा, इंतजार करेगा कि मर गए तो हमें 13वीं करके बरसी करके करने के बाद जाना है। ये सब झूठे बहाने हैं। ये संशय बुद्धियों की निशानी है। क्या कहा? बाप का निश्चय हुआ तो वो ठहर न सके, भागेगा तुरंत कि हम कैसे जल्दी से जल्दी बाप से मिले। बाप की तारीफ करके कि वो वर्षा देते हैं स्वर्ग का, और वो निश्चय करे
अरे बच्ची, वो बैठ ही नहीं सकते हैं, एकदम उनको कशिश हो जावे और भागे। बाप दादा अभी सभी बच्चों को समय के सर्कमस्टांसेस अनुसार बेहद की सेवा में सदा बिजी देखना चाहते हैं। क्या सदा माना? चाहे सोते हो चाहे जागते हो, लगन कौन सी लगी हुई हो, विश्व की सेवा में लगे हुए हो, सदैव बिजी देखना चाहते हैं, क्योंकि सेवा में बिजी रहने के कारण अनेक प्रकार की हलचल से बच जाते हैं। है? अभी महाकाली का पार्ट अंत में सामने आने वाला है। महाकाल और महाकाली होते हैं तो बाहर की दुनिया के लिए पहले महाकाल महाकाली बनेंगे कि पहले घर का सुधार करेंगे फिर पर का सुधार करेंगे? सफाई पहले कहाँ से होगी? लक्ष्मी तो आती है बाद में, लेकिन सफाई कहाँ से शुरू होती है? घर परिवार से ही सफाई शुरू होती है ना। तो माया का विकराल रूप भी सामने आना है। रावण के 10 सिर कहे जाते हैं, 10 सिर में 5 सिर तो हैं माया के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और 5 सिर हैं प्रकृति के। तो अब अंत समय ऐसा आने वाला है जिसमें प्रकृति भी विकराल रूप धारण करने वाली है। बल्कि ऐसे कहें विकराल रूप धारण करने वाली नहीं है, कर चुकी है। सिर्फ प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष होना है। तो बोला प्रकृति की हलचल से, माया की हलचल से बचने का उपाय बताया। क्या करो? सदैव सेवा में बिजी रहो। लेकिन जब भी सेवा करते हो, प्लान बनाते हो, प्लान के अनुसार प्रैक्टिकल में भी आते हो और सफलता भी प्राप्त करते हो।